हाय व्यूवर्स, अपने क्रिमिनल केस के जल्द से जल्द निपटारे का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि आप अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस का निपटारा जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके खिलाफ जो FIR फाइल हुई है या चार्जशीट फाइल हुई है उसके अंदर कोई मेजर आपका रोल नज़र नहीं आ रहा या उसको देखते ही पता चल रहा है कि भाई आप इसके अंदर तो आपका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ये जितनी पूरी स्टोरी जो प्रोसिक्यूशन ने फ्रेम की है उसके अंदर तो आपका कोई आरोप नज़र ही नहीं आ रहा है, तो अब आप क्यों पूरे 5 साल 15 साल आप इस केस में डालें। आप हर डेट पर कोर्ट में आएँ, आप एडवोकेट हायर करें और फिर एंड में जाके आपको बाइज्जत बरी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो क्यों ना आप शुरू में ही अपने खिलाफ सारे चार्जेस को बरी करवा लें। आप हाई कोर्ट में जाके बोल दें कि भाई मेरे खिलाफ जितने भी चार्जेस है, ये जो मामला चल रहा है उसे ख़त्म कर दो। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए मेरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा, गौर से देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। क्या पता कि ज़रूरतमंद को मेरे ये वीडियो मिल जाए और उसके वो काम आ जाए और उसकी दुआएं आपको लग जाएं। तो व्यूअर्स, सबसे पहला जो सेक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर वो है सेक्शन 482 ऑफ CRPC। ये कहता है कि हर हाई कोर्ट को, हर स्टेट के हाई कोर्ट को एक पावर है, एक स्पेशल पावर दिया गया है। उस स्पेशल पावर के अंदर वो आप उसके अंदर कोई भी अपना एक गुहार लगा सकते हैं कोर्ट के सामने कि भाई मेरे खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप प्लीज़ इसमें देखिए। ये जो स्पेशल पावर दिए गए हैं वो ये बताता है कि जितने भी पावर्स हैं जो स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शंस के अंदर, कोई भी एक्ट के अंदर, उसके अलावा भी आपको कोई और बहुत सारी चीज़ें कोर्ट से मांगनी होती है। ज़रूरी नहीं कि जितने सेक्शंस में दिए गए आप उतनी ही चीज़ें मांगो, उससे ज़्यादा भी आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप कोर्ट में जाके 482 के अंदर आप गुहार लगा सकते हैं। नॉर्मली लोग गुहार लगाते हैं क्वैशिंग ऑफ FIR की। मेरा आज का यही टॉपिक है व्यूवर्स, क्वैशिंग ऑफ FIR या क्वैशिंग ऑफ चार्जशीट। अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है लोअर कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर या मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर और आपको लगता है कि ये झूठा आरोप है और प्राइमा फेसी दिख रहा है FIR के अंदर कि ये झूठा आरोप है, तो क्यों आपको सारी प्रोसीडिंग बर्दाश्त करनी है टिल 5 ईयर्स और 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। तुरंत आप जाइए हाई कोर्ट में जाइए, एक पिटीशन फाइल कीजिए फॉर क्वैशिंग ऑफ FIR, यानी कि अपने खिलाफ दर्ज किए गए FIR को ख़त्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए। उसके अंदर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें केस बन रहा है आपके क्वैशिंग ऑफ FIR का, तो कोर्ट आदेश देगा लोअर कोर्ट को कि इनके खिलाफ सारे के सारे चार्जेस हटा दिए जाए, इनके खिलाफ जो FIR और चार्जशीट है उसे क्वैश कर दिया जाए और इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जी हाँ व्यूअर्स, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, आप उस केस के अंदर से बाहर आ जाएंगे, आपको एक्विटल मिलेगा। सिर्फ बाहर ही नहीं आएंगे बल्कि आपको एक्विटल के साथ आप बाहर आएंगे, यानी कि आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये सेक्शन के अंदर मैंने एक हाल ही का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैंने आपके लिए निकाला है, वो है फरवरी 2020 का। इसका डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये है अरुण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP। इसके अंदर कोर्ट ने कहा है, 2 सर्कमटेंसेस बताए हैं कि 2 सर्कमटेंसेस के अंदर आप FIR को क्वैश करा सकते हैं। एक क्या, जो विक्टिम है यानी कि जो पूरे आरोप की वजह से जिसका नुकसान हुआ है, जो मतलब अफेक्टेड पार्टी है, उसके साथ अगर आपका कोई सेटलमेंट हो जाता है और वो जो है सेटिस्फाइड है कि वो आपके खिलाफ कोई और अगला कदम ना उठाए और ये मैटर में भी आपके खिलाफ ना बढ़े, तो वो केस के अंदर भी, वो सर्कमटेंसेस के अंदर भी आप FIR क्वैश करा सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर 2 चीज़ें, एक बहुत ही बारीकी है कानून की, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं समझाऊंगी, मैं आपको ईजी तरीके से समझाना चाहती हूँ। ये एक तरीका और है कि इसे हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कहते हैं। ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस आता है अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC। इसके अंदर कुछ लिस्ट की गई है कुछ ऑफेंसेस को, जिसके अंदर बताया गया है कि 2 लोगों की सहमति से हम केस बंद कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ छोटे मोटे चार्जेस वाले ऑफेंसेस हैं, उसका वीडियो भी मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, मैं आपका उसका भी डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऑफेंस है जो सेटल नहीं हो सकते, जो उसमें बयान किए गए हैं, जो वो सेक्शन के अंदर, वो टेबल के अंदर वो सेक्शन नहीं है और वो सेटलमेंट वाले सेक्शन नहीं है, सेटलमेंट के अलावा भी अगर कोई सेक्शन है और आपने उसमें सामने वाले से सेटल कर लिया है, तब तो आप 320 में अपना मैटर ख़त्म नहीं कर सकते हो।
तो आपको जाना है 482 के अंदर, यानी कि क्वेश्चन के अंदर। आप जज के सामने जाके कह सकते हैं कि देखिए हमारा सेटलमेंट हो चुका है, अभी इस बंदे को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा और इनका जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो चुका है, तो आप ये FIR ही हमारे खिलाफ ख़त्म कर दो। ये एक सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है। दूसरा सर्कमस्टेंसेस जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि FIR में आपका कहीं रोल ही नज़र नहीं आ रहा, आपके खिलाफ कोई क्राइम शुरू में FIR में या चार्जशीट में सिद्ध होने की कोई चांसेस ही नहीं है, ख़त्म हो गया है, उसके अंदर आपका कोई रोल ही नज़र नहीं आ रहा, उसमें भी आप FIR क्वैश कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अंदर ये जजमेंट के अंदर एक और बारीकी दी गई है, और ये बताया गया है कि कुछ बहुत ही हीनियस ऑफेंस है, जैसे रेप, मर्डर, डकॉइटी, ये केसेस के अंदर जहाँ पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, क्राइम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ 2 लोगों के सेटलमेंट होने के बावजूद भी आपका FIR क्वैश नहीं होगा, अगर बहुत बड़ा क्राइम है तो। लेकिन समझ लीजिए अगर छोटे मोटे क्राइम है, या तो क्राइम जो है थोड़ा सिविल टाइप का है, जैसे कि सामने वाले ने आपके पैसे ले लिए और आपको पैसे दिए नहीं, या आपने किसी से पैसे लिए डीलिंग में और आपने उस पैसे के बदले में कुछ काम नहीं किया और पैसे भी नहीं दिए, तो सामने वाला रिकवरी सूट तो फाइल करेगा ही, लेकिन साथ में आप पे चीटिंग का भी केस डालेगा और ये केस फाइल करेगा। तो ये जो है एक तरीके का सिविल केस भी है। तो जहाँ कोई भी क्राइम में थोड़ी सिविल केस की खुशबू आती हो, ज़रा सिविल केस की झलक नज़र आती हो, तो वो केस के अंदर दोनों की सहमति से, दोनों के सेटलमेंट पे ये केस को हम क्वैश कर सकते हैं, केस को हम बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है कुछ नेशनल लेवल पे, जिसके चलते कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हो, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया हो, तो ये केस के अंदर भी क्वैश नहीं हो सकता FIR। हालांकि जिसने जो बंदे ने जो पैसा लिया था वो अगर अपने पूरे पैसे भी वापस कर देता है, इंटरेस्ट के साथ भी वापस कर देता है, तो जो दूसरे अफेक्टेड लोग थे जो सोसाइटी में जिन्होंने सुसाइड कर लिया हो, जिनकी ज़िंदगी ख़राब हुई है, क्या वो उसको कंपनसेट कर सकता है? नहीं। तो ऐसे केसेस में भी FIR क्वैश नहीं हो सकती। तो FIR क्वैश होने के 2 तरीके हैं। एक छोटे मोटे केसेस हैं जिसमें जो थोड़ा सिविल टाइप है, उसमें आपका और सामने वाले का सेटलमेंट हो चुका है और आप कहते हैं कोर्ट के सामने कि भाई बस ख़त्म, हमारा इनके और हमारे बीच में अभी कोई ग्रजेस नहीं है, ख़त्म कर दिया जाए, क्वैश हो जाएगी FIR। दूसरा, आपका कोई रोल ही नहीं है क्राइम के अंदर, चार्जशीट के अंदर भी नहीं शो हो रहा है और FIR में भी शो नहीं हो रहा है, क्वैश हो जाएगी। इसे कहते हैं क्वेश्चनिंग ऑफ FIR अंडर सेक्शन 482। इसके बाद वाले में मैं बताऊंगी और एक प्रोविज़न है सेक्शन 320 ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। क्या आप अपने ऑफेंस का कंपाउंड करके तुरंत अपने केस को किस तरीके से फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं क्रिमिनल केस। इसीलिए मेरा आता वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।